फांसी के बारे में आपसे जानने के लिए मैं पहुंचा हूं कि एक दिन पहले जो है जेल का डॉक्टर, सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जाकर उसका वेट करते हैं। वेट करने के बाद उतना ही वेट जो है ना बोरियां बांध के उस रस्से के साथ झटका देते हैं। अगर एक बंदे का 100 किलो वेट है, 7 फुट का आप झटका देंगे तो गर्दन तो लैदा हो जाएगी। बिल्कुल उस हिसाब से रस्से की पैमाइश को छोटा करना पड़ता है। सही। उसके वेट के मुताबिक रस्से को एडजस्ट कर लेते हैं एक दिन पहले। और रस्से 2 होते हैं, बंदा मरता नहीं था, उसकी जान नहीं निकलती थी, तो फिर नीचे से उसके नलों को जो है ना लोहे की प्लेटों के साथ दबा के फाड़ देते थे, बंदे को मार के उतारते थे। एक बड़ा मेरा खास दोस्त था, वो दौड़ता था आगे, मुलाजिम फिर उसको पकड़ लेते थे। फांसी पैरे की तरफ भागता था वो? नहीं, फांसी पैरे की तरफ नहीं भागता था, वो जेल में भी इधर उधर भागता था। समझ नहीं आती किधर भाग रहा है कि शायद मैं बच जाऊंगा। मुलाजिम फिर पकड़ के ले आते थे, एंड वो तख्तादार के ऊपर उसको लेके खड़ा कर लेते हैं। ये जो रेशम, जिस रेशम का रस्सा बनता है ना, वो मनीला से आता है। उसकी वजह कि बंदे को जब लटकाते हैं ना, वो चूंडी ना भरी है, उसको दर्द ना हो। अब देखिए कितनी मोहब्बत से फांसी देते हैं। जिसे फांसी देनी होती है जलाद ने, उसको शराब की बोतल पिलाते हैं। पहले 500 रुपए देते थे, अब सुना 3000 रुपए उसको इनाम मिलता है। अक्सर लोगों ने तख्तादार के ऊपर चढ़े हुए अपने मुलजिम को माफ कर दिया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब वो तख्तादार की तरफ जा रहा होता है तो सुपरिटेंडेंट जेल मुद्दई मुकदमा से ये पूछता है कि अगर पैसों की वजह से आप इसे फांसी करवा रहे हैं तो 10-15 लाख रुपए मैं और मेरी जेल का अमला आपको दे सकते। जलाद लीवर खींचता है तो 7 फुट या जितना उसका वेट हो, उसकी पैमाइश रस्से को छोटा किया तो नीचे फेंक दो, बंदा मर जाता है। और आप यकीन करें आजकल का नौजवान जरैम तो कर लेता है ना, खुदा की कसम अगर इनको सिर्फ फांसी का आड़ दिखा दिया जाए ना, तो ये खुद को गोली मार के पर्चा करवा लेंगे, किसी को गोली नहीं मारेंगे। चौधरी साहब, मेरे नाज़रीन को ये बताएं, फांसी देने वाले शख्स को शराब ही क्यों पिलाई जाती है? कोई बंदा इस बात को तस्लीम करेगा कि लाश लटक रही हो तो नीचे को नहा ले, आपकी बहनें रुल जाएंगी। जब अंदर जाती है ना वो मुलाकात पे, तो सारे जिस्म की जो औरतें तलाशी लेती हैं, उनके जो नाजुक अज़ा है उनको चेक किया जाता है। उसके बाद वो मुलाकात पे अंदर जाते हो तो क्या आपके पल्ले रह जाता है, मुझे ये बताओ। बाहर आप गैरत की खातिर जाते हैं अंदर, और अंदर जाकर आप बेगैरत हो जाते हैं। अगर आप नहीं होते तो जेल वाले आपको करके छोड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे अली शराजी कहते हैं और आप लोग मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जो लोग हद से तजावुज़ कर जाते हैं और उन्हें जज सजाए मौत का फैसला सुनाते हैं, ऐसे मुल्जिमों को सजाए मौत कैसे हुई और एक दिन पहले जब उनके घर वाले उनके साथ मुलाकात करते हैं और उनकी हालत कैसी रही, ये सब कुछ जानेंगे शाह चौधरी साहब से। क्योंकि शाह चौधरी साहब ने काफी ज्यादा जेलों में उन लोगों के साथ वक्त गुजारा जिन्हें सजाए मौत हो चुकी थी, और उनकी लास्ट टाइम की फीलिंग्स क्या थी, और फांसी पर जब उन्हें लटकाया जा रहा था तो उनका वेट कितना था। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको फांसी पहरे में जाकर उनके मदइयों की मौजूदगी में माफ कर दिया गया। ये सारी दास्तान जानेंगे शाह चौधरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे सर? ठीक ठाक। फांसी के बारे में आपसे जानने के लिए मैं पहुंचा हूं कि फांसी के जो टॉपिक है इस पर आपकी बड़ी ज्यादा वीडियो वायरल हुई हैं, इसके बारे में जरा बताइएगा कि मेरे नाज़रीन को कि फांसी जो है वो जब बंदे को अदालत के आर्डर दे दिए जाते हैं, ब्लैक वारंट जिसे कहते हैं, वो जब उसको वहां पर ले जाया जाता है तो कुछ लोग पहले से हदमोया हो जाते हैं, उनको स्ट्रेचर पे ले जाया जाता है, और कुछ लोग अपने पाँव पर चल के गए हैं। ये क्या सारी स्टोरी है, जरा बताइएगा प्लीज। रजा भाई, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बतानी चाहता हूँ जो नाजरीन को नहीं पता, और यकीनन मेरा ख्याल है नाजरीन के दिमाग में भी ये बात नहीं है। जो ब्लैक वारंट होते हैं ना, ये ब्लैक वारंट जो है ना, जिस जज जिस वक्त अपनी जजमेंट सुनाता है ना, फैसला सुनाता है, वहां पर एक ना बॉक्स बना होता है, उसको ब्लैक हाशिया उसके ऊपर लगा होता है, उसके अंदर सजाए मौत जब लिखी जाती है ना, ब्लैक वारंट उनको कहते हैं। यानी सजाए मौत होने वाले दिन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जब सजाए मौत का हुक्म सुनाता है तो ब्लैक वारंट वहीं पे इशू हो जाते हैं। अभी दूसरी बात ही होती है कि जिस वक्त उस बंदे का जब सजाए मौत होता है, 2 तरीके होते हैं। एक तो बंदा बाहर से जमानत पे होता है, वो जाता है अदालत में अपना हुक्म सुनने के लिए, उसे सजाए मौत हो जाती है और उसे जेल भेज दिया जाता है। और एक होता है कि बंदा पहले हवालात में होता है, कैंप जेल में, बाद में सजा के बाद जो है सेंट्रल जेल भेज दिया जाता है, वो जेल जो है ना ट्रांसफर होता है। अब इसमें ये जो होता है ना, जो बंदा बाहर से जाता है उसकी कैफियत और होती है, जो बंदा अंदर से जेल टू जेल ट्रांसफर होता है, हथकड़ियों में होता है, वो जाहिर है पहले इस जेल में था फिर उस जेल में चला गया, उसके लिए कोई इतना मुश्किल लम्हा नहीं होता। जो बंदा बाहर से जाता है, कई बंदे ऐसे बाहर से बड़े तेल शेल लगा के बालों में हुक्म सुनने आए, जज ने सजाए मौत देकर अंदर भेज दिया। अब उसमें ये होता है कि वो लोग जब अंदर जाते हैं ना, तो लोगों से पूछते हैं यार मैं फांसी कितों होगी, तो लोग हौसला देते हैं। लोग कहते हैं घबराओ ना, ये तो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सदर पाकिस्तान है, बड़ी चीज है। तो इस सारे प्रोसेस को अडॉप्ट करते हुए कहता पहले हाई कोर्ट बंदा जाता है, 5, 7 साल 8 साल लग जाते हैं, और हर बंदा ये चाहता है कि मेरी अपील लेट निकले। वजह कुछ सुलह का दबाव बढ़ जाता है, कुछ सुलह के मामला हो जाते हैं। कोई बंदा मैंने नहीं देखा कि जो बंदा जिसको यकीन हुआ कि मैं फांसी लग जाऊंगा, वो चाहता है कि मेरी अपील लेट निकले। 5-6 साल हाई कोर्ट लग जाते हैं, 2-4-5 साल उधर सुप्रीम कोर्ट जाते लग जाते हैं,
फिर सदर पाकिस्तान के पास जब आती है ना तो कम से कम 10-12 साल कई ऐसे वाक़यात हुआ, खारी बलोच वाला, उसके अलावा वो जो पीछे खान वाला था, उसके अलावा और कई जेदा डोगर, ये वो लोग हैं जो 20-20, 22-22 साल के बाद जाकर फांसी लगते हैं ना। अब उसमें ये देखेंगे वजह क्या है। वजह ये होती है कि जब ये सदर पाकिस्तान के पास पहुंच जाते हैं ना, तो आज तक मैंने नहीं देखा, मेरी तो साइंसें काम करती कि मैं आपको गलत बात कर दूं, सदर पाकिस्तान ने किसी को भी माफी नहीं दी। अच्छा। ये ब्लैक वारंट जब ये इशू होते हैं एडिशनल सेशन जज से, सारा प्रोसेस अडॉप्ट करने के बाद जो है ना, सदर पाकिस्तान जो है ना वो अपील को खारिज कर देता है। फिर सुपरिटेंडेंट जेल जो होता है ना, वो एक लेटर डालता है, वो सदर पाकिस्तान को ये कहता है कि जनाब हमें बताएं कि हमारे लिए क्या हुक्म है, अब आपके पास जो अपील थी वो आपने खारिज कर दिया है, हमें बताएं कि अब इसके बारे में हम क्या करें। तो सदर पाकिस्तान जो है ना वो कभी भी किसी की अपील को जो है ना उसको माफी नहीं देते, वो फिर डेट फिक्स कर देते हैं, उसको कहते हैं डेट फिक्स होना। अब वो 15 तारीख 20 तारीख जो भी होती है उससे 2 दिन पहले उन्होंने मुलाकात करवानी होती है। अब वो जो सजाए मौत का मुलजम होता है ना, 2 दिन पहले उसको घर वालों से मिलाया जाता है। आप यकीन कीजिएगा, जेदे डोगर की मुलाकात पे ना मैं पीछे खड़ा था, यानी जब वो जेदे डोगर को उधर लेके आए थे बी क्लास शेड के अंदर, क्योंकि सजाए मौत के सेल के अंदर उसने कहा था मेरी फैमिली लोग ना देखें, मैंने अपनी फैमिली सारी जिंदगी लोगों को नहीं दिखाई। उसकी जब भी मुलाकात आती ना जेदे डोगर की, 2 दफा जेल से भागा हुआ था, उसको सेपरेट एक चक्की में रखकर उसको घर वालों को बुलाते थे। लेकिन उस दिन उसने कहा कि मैं इधर मेरे घर वालों को ना बुलाया, जब मुलाजम देखेंगे औरतें रो रही होंगी तो मैं बेबसी नहीं दिखानी चाहता, मैं शेड में मुलाकात करूंगा। तो उस शेड के अंदर मैं भी खड़ा था और भी 2-3 दोस्त खड़े थे। आप यकीन कीजिएगा लोग साहब कदा कलामी की मादरत, ये सजाए मौत का वाहिद ही शख्स होगा जिसकी शेडो में मुलाकात करवाई गई है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहला बंदा था। मैंने भी कभी सुना नहीं कि सजाए मौत के बंदे की बाहर मुलाकात। नहीं, वो बिल्कुल ऐसे है। उसने जिद कर दी थी कि मेरी बीवी बहनों बुआ ने आज रोना धोना है। वो समझदार बंदा था, उसने कहा था ये ना अच्छा वैन पान तो बाकी क्या तमाशा देखन, जो भी करना बाहर करे ना, यानी उसके अपनी ज़हन की सोच थी, यानी कि वो पावरफुल आदमी था। पावर 2 दफा जेल से भागा हुआ था, फरारियों के पर्चे थे उसके ऊपर। जैसे कि जुल्फकार अली भुट्टो की चक्की में मुलाकात हुई है, वजीर आजम पाकिस्तान थे वो, तो जुल्फकार भुट्टो के अलावा मदर तिबी की भी जेल में मुलाकात, वो अंदर जाके कोठी में मुलाकात हुई है। जो भी सजाए मौत हुए कोठी चक्की में मुलाकात, 3 ब्लॉक के अंदर जाकर मुलाकात, 300 बंदा अंदर जाता था। अच्छा, वो ना उसके घर वाले मुलाकात पे आते हैं तो मैं पीछे खड़ा था। आप यकीन नहीं रहा भाई, मैंने अपनी आंखों से जो देखा ना और कानों से जो सुना है, वो आवाज जेदे डोगर की नहीं थी। अच्छा। वो अपने घर वालों से बातें कर रहा है, उसकी बीवी बहनें रो रही हैं, वो उनको आगे से कहता है गल सुनो, जो मैं लोगों ने सिर वट के लिया था तो को नहीं रोंदियां तो अज इतने रो के मेरा तमाशा लाना आ गया, रोना नहीं किसी ने, जिन्हें रोना दफा हुई हो, उस तरह की बातें कर रहा था। वो आवाज जेदे डोगर की नहीं थी। अब लोग कहते हैं आवाज किसकी थी, वो अल्लाह का हुक्म था, लाश चल के जा रही थी। अच्छा। मैं जेदा डोगर अपने हवास में नहीं था, हवास बाख्ता हुआ था ना, और ये मौत का खौफ था। बेशक वो बड़ा दिलेर था लेकिन मौत का खौफ था। अब उसको ले गए अंदर। अक्सर लोग ना आखिरी ख्वाहिश जो है ना अपनी, वो घर वालों को सारी चीजें अपनी दे देते हैं। घर वाले बड़ी अकीदत से वो चीजें रख लेते हैं, घड़ा, पानी का गिलास, किसमें पानी पीता था, सारी चीजें घर वाले ले जाते हैं। अब उसके बाद जो अगला प्रोसीजर होता है ना, एक दिन छोड़ के अगले दिन उसको फांसी लगाना होता है। एक दिन पहले जो है जेल का डॉक्टर, सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जाकर उसका वेट करते हैं। वेट करने के बाद उतना ही वेट जो है ना बोरियां बांध के उस रस्से के साथ झटका देते हैं। जिसका वेट कम होता है? नहीं, वेट कम नहीं, एक बंदे का वेट है ना 80 किलो या 90 किलो, उसका वेट करके उसी वेट का ना, अच्छा, यानी कि 90 किलो, उसको 90 किलो साथ वेट बांधना है। वेट बांधना है और रस्से को जो है ना, अगर एक बंदे का 100 किलो वेट है और 7 किलो का 7 फुट का आप झटका देंगे तो गर्दन तो लहदा हो जाएगी। बिल्कुल। उस हिसाब से रस्से की पैमाइश को छोटा करना पड़ता है। सही। उसके वेट के मुताबिक रस्से को एडजस्ट कर लेते हैं एक दिन पहले, और रस्से 2 होते हैं। सही। ये एक ऐसी बात आपको बताई मैं, रस्से 2 लटकाते हैं। पहले ही होता था कि अगर कोई बंदा मिसाल के तौर पर फांसी नहीं, बंदा मरता नहीं था, उसकी जान नहीं निकलती थी, तो फिर नीचे से उसके नलों को जो है ना लोहे की प्लेटों के साथ दबा के फाड़ देते थे, बंदे को मार के उतारते थे। लेकिन वो पुरतशद्दुद तरीका था, ये उन्होंने बदल दिया है। अब रस्से 2 लगाते हैं। अगर एक झटके में बंदे की जान नहीं निकली, फौरी तौर पर उसको पकड़ के दूसरे रस्से पे डाल के नीचे फेंक देते हैं। या रस्सा खुल जाता है या टूट जाता है तो दूसरे रस्से पे उसी वक्त उसको लटका देते हैं। बंदा उन्होंने मार के उतारना होता है। अब रस्से का वेट हो जाता है। वेट के बाद जो है ना डॉक्टर को पर्ची ऊपर लगा देता है कि रस्सा चेक कर लिया हमने ना। अगले दिन सुबह क्या होता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, जो भी मुतलका अदालत का होता है, बेशक वो बदल गया हो, उसकी कोर्ट में जो नया जज होगा वो तो होगा, इलाका मजिस्ट्रेट वहां पे होता है। उसके अलावा बाहर जो है ना जेल को पूरी उसको ना पुलिस ने घेरा होता है। जिस तरह की शख्सियत हो, कोई बड़ा बंदा होगा तो रेंजर्स बुला लेते हैं, अगर कोई लोकल बंदा होगा तो पुलिस की गश्त बाहर कर रही है गाड़ी। जेल की गिनती लॉकअप होती है। अब सुबह के टाइम फांसी देने की वजह क्या होती है? अच्छा। उसकी वजह ये होती है कि बंदे ने सुबह कुछ खाया पिया नहीं होता,
अच्छा। जिस वक्त झटका देते हैं ना तो गलाजत बाहर निकल सकती है। तो इन चीजों को मद्देनजर, दूसरा जेल की गिनती लॉकअप होती है, इंतशार का खतरा नहीं होता। हर बंदे को ये होता है कि लॉकअप गिनती है, इसकी लाश को बाहर निकाल के गिनती खोल देंगे। अब वो क्या होता है कि सुबह के टाइम जब उसको बुलाते हैं ना, तो अक्सर लोग जो है ना, अब मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे वो दोस्त थे, एक बड़ा मेरा खास दोस्त था, वो दौड़ता था आगे, मुलाजिम फिर उसको पकड़ लेते थे। फांसी पैरे की तरफ भागता था वो? नहीं, फांसी पैरे की तरफ नहीं भागता था, वो जेल में भी इधर उधर भागता था, समझ नहीं आती किधर भाग रहा है, कि शायद मैं बच जाऊंगा। मुलाजिम फिर पकड़ के ले आते थे, एंड वो तख्तादार के ऊपर उसको लेके खड़ा कर लेते हैं। अब वहां पे ये होता है कि रस्सा भी चेक हो चुका होता है। रस्सा जो है ना, ये मनीला से आता है, ये जो रेशम, जिस रेशम का रस्सा बनता है ना, वो मनीला से आता है। उसकी वजह कि बंदे को जब लटकाते हैं ना, वो चूंडी ना भरी है, उसको दर्द ना हो। अब देखिए कितनी मोहब्बत से फांसी देते हैं। अब ये सारा प्रोसीजर जो है ना हो जाता है, और उसके बाद जो है सुबह के टाइम उसको बुला लेते हैं, उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछते हैं। बंदा अपनी वसीयत करता है कि मेरे बाद, अक्सर लोग यही कहते हैं कि मेरे मरण के बाद ऐसा काम ना कर रहा, क्योंकि उन्होंने अंजाम देख लिया होता है। अब उसके बाद जो है ना, मजिस्ट्रेट ये सारे खड़े होते हैं, सारी चीज चेक हो जाती है। वो जो होता है, जो जिसे फांसी देनी होती है, जलाद ने उसको शराब की बोतल पिलाते हैं। पहले 500 रुपए देते थे, अब सुना 3000 रुपए उसको इनाम मिलता है। अभी तो फांसी बैन बंद हुई है ना, ह्यूमन राइट्स वालों ने कहा पाकिस्तान के अंदर कानून है ही नहीं, इसलिए उन्होंने स्टे ले लिया हुआ है। अभी फांसी मुमताज कादरी के बाद अभी तक किसी को फांसी नहीं। तो चौधरी साहब, ये जो मुद्दई मुकदमा होते हैं वो भी मौके पर मौजूद होते हैं? उनको इसलिए बुला लेते हैं ना, सुप्रीडेंट उनको लेटर लिखता है कि आ जाओ, अपने बंदे लटक देख लेना। उसका फायदा ही होता है, अक्सर लोगों ने तख्तादार के ऊपर चढ़े हुए अपने मुलजम को माफ कर दिए। कई मिसालें ऐसी, मेरा ख्याल है 2, 3, 4 मिसालें तो हमारे होते हुए वहां पे हुई हैं। मुद्दइयों ने माफ कर दिया कि नहीं बस ठीक है, एनओसी मौत दहाती, बस हमने माफ कर दिया। तो कई लोग कर देते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब वो तख्तादार की तरफ जा रहा होता है तो सुप्रीडेंट जेल मुद्दई मुकदमा से ये पूछता है कि अगर पैसों की वजह से आप इसे फांसी करवा रहे हैं तो 10-15 लाख रुपए मैं और मेरी जेल का अमला आपको दे सकता है। असदुल्लाह बड़ाइश साहब जो है ना, सुप्रीडेंट एक हैं, उन्होंने जो है ना, मेरा ख्याल है 30-35 लोगों को जो है ना, अपने दोस्त अहबाब से पैसे इकट्ठे करके जुर्माने देके ना, दियत दे के रिहा किया हुआ है। ये जो कैंप जेल में लगे हुए हैं? नहीं, अभी मेरा वो साइबल वाली साइड पे लगे हैं, उकाड़े लगे हुए। पहले कैंप जेल लगे हुए थे। कैंप जेल भी लगे रहे हैं, पिंडिया डयाला में लगे रहे हैं, डेड ऑनेस्ट आदमी। सही। तो उन्होंने बड़े ऐसे वाकयात किए, सिर्फ उन्होंने, उनके अलावा किसी ने नहीं किया हुआ। सही। तो बाकी वो बंदे को जब तख्तादार पे ले जाते हैं, आखिरी वसीयत पूछ लेते हैं, उसके बाद जो है ना, आप देखें कि इतने ताकतवर वहां पे जो है डिप्टी कमिश्नर भी खड़ा होता है। तो इशारा जो है वहां पे सिर्फ सुप्रीडेंट का चलता है। जो ही सुप्रीडेंट इशारा, आप ये देखें कि हाथ का इशारा ऐसे नहीं करते, हाथ का इशारा सुप्रीडेंट हमेशा ऐसे करता है। और इसकी डेफिनेशन क्या है, वो अल्लाह के ऊपर छोड़ता है, अल्लाह मियां तुम बेहतर कारसाज हो। बिल्कुल। तो जलाद लीवर खींचता है, तो 7 फुट या जितना उसका वेट हो, उसकी पैमाइश रस्से को छोटा किया तो नीचे फेंक दे, बंदा मर जाता है। तो आज तक ये जो तारा मसीह खानदान जिसने जुल्फकार अली भुट्टो शहीद को सजाए मौत दी थी, उसी खानदान की लड़ी चलती आ रही है जो फांसी देने वाले। हकीकत ये है, ये सारी दुनिया नीचे जो लोग देखे हैं, जिन्होंने ये मुकाम देखे हुए हैं, वो लोग बताएंगे। अब ये जेल के मुलाजम देते हैं फांसी। अच्छा। उनको शराब की बोतल पिलाते हैं, क्रिश्चियन मुलाजम ढूंढ लेते हैं, वो शराब पीता है, लटका देता है। अच्छा। ये सिर्फ तारा मसीह वगैरह के नाम ही इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, मैंने एक चैनल के प्रोग्राम में देखा था कि वो तारा मसीह का पोतरा ये बात, मैं आपको जो कह रहा हूँ ना, ये लिखी बड़ी बात है। ठीक है। वो तारा मसीह वाला तो बयान दे रहा है ना, तो मैं तो ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ। मैं कई मुलाजमों को जानता हूँ जिन बेचारों ने फांसी, 2 भाइयों को, एक को फांसी दी है, दूसरे को भी दी है, वो जेल के मुलाजमों ने दी है। सही। तो चौधरी साहब, कोई ऐसा वाकया बताएं कि किसी बंदे को सुबह फांसी है तो रात की आपके साथ उसकी मुलाकात हुई हो, तो कोई कन्वर्सेशन उसकी, एक ना क्या फीलिंग्स थी? एक था, उसका नाम ना असल पता नहीं, नाम उसका इब्राहिम था या क्या नाम था, वैसे तो छम्मा छम्मा कहते थे ना। एक तो शेख छम्मा था ना, एक और छम्मा था, उसको जो उर्फ था वो छम्मा था। हम उसे मिलने गए हैं तो उससे कहा कि मैं कस्टर्ड खाना है। उससे पूछा यार क्या खाना है, वो कहता, उसको सुबह फांसी होनी थी और उस रात कोई बंदा नहीं मिल सकता, सिर्फ वो बंदा जो जेल के अंदर करता धरता उसको मिलने देते। हम गए हैं मिलने के लिए, तो उससे कहा जी मैंने कस्टर्ड खाना है। मैंने चक्की में से खुद कस्टर्ड बना के उसको भेजा है। सुबह उसको फांसी हो गई। हम उसके चक्की वाल जो थे ना, रूममेट, उनके साथ अफसोस करने गए हैं। तो मैंने उनको कहा यार रात में कस्टर्ड खाया जी, वो कहते वो डब्बा पड़ा हुआ। मैंने उसका ढकना उठाया है, शिराजी साहब, और कस्टर्ड में से चम्मच निकाला होता ना तो उसकी शक्ल बदल जाए। बिल्कुल। वो सील पैक था उसी तरह। ये हिम्मत ही नहीं उसकी पड़ी, मौत का खौफ। और आप यकीन करें आजकल का नौजवान जुर्म तो कर लेता है ना, खुदा की कसम, अगर इनको सिर्फ फांसी का घाट दिखा दिया जाए ना, तो ये खुद को गोली मार के पर्चा करवा लेंगे, किसी को गोली नहीं मारेंगे। चौधरी साहब, मेरे नाज़रीन को ये बताएं, फांसी देने वाले शख्स को शराब ही क्यों पिलाई जाती है? शराजी साहब, उसकी एक वजह बड़ी जबरदस्त है और समझ आती है। उनका मकसद ये होता है कि जब हम इसको लीवर का इशारा करें ना, इसको रहम ना आ जाए। वो बदीद करने के लिए ना, यानी उसको एक शैतानी उसको अमल के लिए जो है ना, किसी को फांसी देने लगा वो,
तो इसलिए उसको हालत गैर में कर लेते हैं ठीक कि है। इसको यही हो कि हमारे पास लीवर खींचना है, और आप यकीन कीजिएगा लीवर की स्पीड ऐसे होती है, ऐसे करते हैं बंदा नीचे। आपके कहने का मकसद है कि ये जो शराब है इसे इस्लाम में उम्मुल खबाइस इसलिए कहा गया है कि ये जो इंसान बदमस्त हो जाता है और हालत गैर में चला जाता है, और ऊपर से वो क्रिश्चियन होते हैं ना, बिल्कुल वो यानी कि संग दिल हो जाता है, बेदर्द हो जाता है, और इसीलिए उसको पिलाते हैं। तो साहब मेरे नाज़रीन को ये भी बताइएगा कि आप किसी बारग में थे तो किसी शख्स ने अपने आप को फांसी लगा ली थी, तो लोग वॉशरूम के लिए जा रहे थे, अपनी तरीकों पर जा रहे थे, इतनी बेहिर्सी। ये ना प्रोग्राम जब मैंने किया ना आज से 4-5 साल पहले, तो मेरे रूम में ना 2-3 दोस्त बैठे हुए, जब मैं प्रोग्राम कर रहा था ना, आशिफ भट्ट और मुबशर खान वगैरह, वो मुझे कहता है चौधरी की छाट देती हो। मैंने कहा क्या हुआ है? कहते हैं डीवीडी फिल्म चलाती हूँ कि बंदे ने फांसी ली थी, लाश लटकन ली थी, नहा रहे हैं, और मैं कहा यार सही है, कहते यार की छाट देती हूँ। अब जब प्रोग्राम लगाया ना, उन दिनों कोरोना बड़े जोरों में था, शराजी साहब आप खोल के देखे, लोगों ने नीचे कहा चोइसा तो देखी वो देखी, और मैंने 2 फांसियां देखी हैं। अच्छा। एक फांसी तो मैंने वो नसार खान था, वो जो सियालकोट का था, वो मैंने किया हुआ क्या, उसने फांसी वो मेरे से, मैं बताता हूँ क्या हुआ। पहली फांसी ऐसे हुई है कि एक बंदा था, उसका नाम मैंने नहीं लेना, ब्रांथर रोड का वो रिहायशी था, 25 साल कैदी था। अच्छा। वो ना उसके घर से कोई कुछ लोग ये कहते हैं कि उसको पता लगा तुम्हारी फैमिली में कोई बच्ची वगैरह ना घर से भाग गई है, तो बड़ा फेडअप हुआ था। अब सुबह के टाइम जब हम उठते हैं ना, तो उसने क्या किया, उसने फांसी ले ली ना वॉशरूम के अंदर। वहां पे होता ये था कि 150-150 बंदा होता, 2 बाथरूम होते थे। सुबह फैक्ट्री जो लोग जाते थे ना, हम जाएं या ना जाएं, हमने नहाना रोज होता था, बिल्कुल सही। तो बड़ा रश होता था ना उसके बाथरूम के आगे। आप यकीन के अंदर गया तो कहा तो भा ने फांसी ले ली, अब वो लटका हुआ है। अब उसका 6 फुट कद था, 3 फुट का रस्सा था, और छत 13 फुट की थी, यानी यहाँ तक जो है ना समझ लें उसके पाँव आ रहे हैं। ठीक है। अब आप कह रहे हैं नहा रहा बंदा, अब नीचे पढ़िए लोग क्या लिखते हैं, एक बंदे ने रुमाली बांधी है, उससे साबुन लगाया, नहा रहा है, दूसरा टॉयलेट अटेंड कर रहा है, और तीसरा साइड पे खड़ा होकर साबुन लगा रहा है कि मैं पीछे लगा फुहारे के आगे मैं 3-3 बंदे अंदर खड़े हैं। लाश को कोई नहीं हाथ लगा सकता, वो मजिस्ट्रेट ने आना है, पंचनामा होना है, उसका सारा कि कैसे लटका, क्या इसका एविडेंस सारी कलेक्ट होनी है, फिर उसको उतारना है 11-12 बजे। ये बेहिसी की इंतहा नहीं है, बस होता ही ऐसे। 6 बजे की फांसी है, 11-11:30 में मजिस्ट्रेट आएगा, उतनी देर तक उसकी जुबान जो है ना यहाँ तक बाहर आ गई होती है। और ये वाक़या तो आप छोड़ दें, एक बंदा था निसार खान, और मेरे पास आया, मुझे आ कहता मेरा प्रोग्राम लगा हुआ है, यूट्यूब पे खोल के देख लीजिएगा आप, शाहिद चौधरी ऑफिशियल निसार खान सियालकोट लिखिएगा, वीडियो आ जाएगी ऊपर। शराजी साहब मेरे कोल बैठा है, तो मुझे कहता है कि जी चोई साहब एक सिगरेट पे आना। मैंने सिगरेट पिला दिया। मुझे कहता भाजी बड़े चंगे जवान आदमी लगो, तो मैं सिगरेट पे आया, मैं जाकर फांसी लैन लगा वहां, मैं लटक जावा ना, आवाज आएगी तो मैंने लो आ जल्दी देना। और मैंने कहा बकवास कर रहा है, एवं नशेई सा लग रहा है, इसने कहाँ फांसी लेनी है। आप यकीन कीजिएगा, उसे सिगरेट पिया, वो उठ के गया बाथरूम में जाके हॉस्पिटल के अंदर कोट लखपत, उसने जाकर गले में फंदा डाला है, जब आवाज आई मैं भाग के अंदर गया हूँ, लटक चुका हुआ था, मर गया हुआ था। आप यकीन कीजिएगा, जिस दौर में 93-94 में हम अंदर थे ना, महीने के अंदर एक आध फांसी या किसी ने नफ्स काट लिया है, पता नहीं लोगों ने जुबानें काट ली हैं, पता नहीं क्या क्या लोग करते थे, इस तरह के वाकयात होते थे। क्योंकि उन दिनों में जेलों के अंदर जो है ना कुफर का निजाम था, हर बंदा जो है ना, आपको पता है जुल्म का निजाम नहीं चलता, कई लोग जेल के रवैये से ऐसे कर लेते थे, पता नहीं क्या क्या तमाशे थे। और आप यकीन कीजिएगा, कोई बंदा इस बात को तस्लीम करेगा कि लाश लटक रही हो तो नीचे को नहा ले, बड़ी जुल्म वाली बात है, बड़ी बेइज्जती की बात है। 100 बंदा 150 बंदा नीचे नहाता है, रोज का मामूल बन चुका होता है। तो ये फांसी के जो लवाजमात होते हैं, यानी कि लाइक रस्सा, और जैसे कि ये आपने बताया कि जुबान काट ली और अपना तनासल काट लिया, ये चीजें कहाँ से लेके आते हैं? ये रेजर का ब्लेड निकाल लेते हैं। अच्छा। और अनवार, वो 4 पे अंदर होते हैं, अनवार काट लेते हैं, बिजली की तार को रोल करके, वो फांसी के बड़े तरीकेकार है। वो लोग यार, आपको बताया कि महीने में अगर नहीं ना तो 2 महीने में फांसी जरूर होती है जेल में। तो अब जो है सूरत हाल, जैसा कि कोट लखपत में लगे हुए हैं सुपरिटेंडेंट, अभी जो है ना इजाज असगर बड़े डिसेंट हैं, अब इन चीजों पर कंट्रोल किया जा रहा है। अब हालात वो नहीं है ना, अभी जेलों के अंदर वो जुल्म जबर है ही नहीं। सही। फरूक नजीर साहब लगे हुए हैं, उनके होते हुए मैं मान नहीं सकता बता के मेरे साथ जुल्म किया। जहाँ अगर हुआ होगा तो उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। इजाज असगर बड़े काया सुपरिटेंडेंट, बिल्कुल। आप उनके बारे में जो है ना, आप किसी को पूछ के देखें कि बाज की नजर रखने वाला वो सुपरिटेंडेंट है, उनके होते हुए मैं नहीं मानता हूँ बंदा इस तरह की हरकत करेगा। वो जायज मुतालबात मान लेते हैं, किसी को इस हद तक जाने नहीं देते। तो लास्ट में मेरे नाजरीन को ये बताइएगा कि आपके जो वक्त आपने जेल में स्पेंड किया, गुजारा, उस दौरान किस किस शख्स को सजाए मौत हुई? कुछ लोगों को हमारे होते हुए हुई है, लेकिन ज्यादातर लोगों को मैं जानता हूँ जिनको फांसी। उनमें जेदा डोगर है, उनके अंदर राना अमर था, फयाज मलंग था, वो शेख छम्मा था, उसके अंदर समझ लें कि खारी भाई,
कारी भाई के टाइम में बाहर था, पीछे हाँ के टाइम में बाहर था, लेकिन मैं मिला हूँ। तो इस तरह बेशुमार लोग थे। आप यकीन किया शरादी साहब, अगर कोई बंदा ये बात करे ना आपको, अगर जिंदगी में कोई बंदा कहे कि फलाना बंदा पैरों से टूट के गया है, और कुरान की कसम ये झूठी बात है, लाश जा रही होती है। अच्छा। अल्लाह का हुक्म है ना, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ताला मुर्दे को चला दे, आप क्या कर सकते हो? वो बंदा मर चुका होता है, एक रात पहले उसकी रूह निकल गई होती है, बस अल्लाह का हुक्म है, लाश चल के जा रही। बंदा शरादी साहब तौबा मेरी अस्तगफार, मैंने आपको बताया है बड़े बड़े जेदे डोगर से ज्यादा बेरू जेलों में कोई नहीं था, मैं नहीं मानता हूँ, सही वेरू था उसका जो है हाल मैंने देखा हुआ। तो बाकी मुझे बात ही छोड़ दे। तो नास में मेरे नाजरीन को ये जो सजाए मौत होती है, या लोग उम्र कैद होते हैं, या लोगों के पीछे उनकी माओ बहनों को जाना पड़ता है, उन देखने वालों के लिए क्या कहेंगे? शरादी साहब मैं तो लोगों को यही कहूंगा, बच्चों को, अल्लाह के बंदो, कत्ल ना कभी किसी को करना, कोई डकैती के अंदर जना बिल जबर ना करना, कोई 780 की अटेम्प्ट ना करना। अगर आपको सजाए मौत की कोठियों में जाना पड़ गया ना, आपका सारा घर जो है सजाए मौत हो जाएगा, आपकी बहनें रुल जाएंगी। जब अंदर जाती है ना वो मुलाकात पे, तो सारे जिस्म की जो औरतें तलाशी लेती हैं, उनके जो नाजुक अज़ा है उनको चेक किया जाता है, उसके बाद वो मुलाकात पे अंदर जाते हो। तो क्या आपके पल्ले रह जाता है? मुझे ये बताओ। बाहर आप गैरत की खातिर जाते हैं अंदर, और अंदर जाकर आप बेगैरत हो जाते हैं। अगर आप नहीं होते तो जेल वाले आपको करके छोड़ते हैं। और ये चीजें जो है लम्हा फिक्रिया, इन चीजों को सोचा करें, और ऐसे प्रोग्राम्स को देख के जो है ना तवीज बना के गले में डाल लें कि अगर आपने ऐसा किया तो आपके साथ ऐसा ही होगा। बेहद शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि शाह चौधरी साहब ने जो लोग मुल्ज़म से मुजरिम बनते हैं और इस लाइन को अडॉप्ट करते हैं, उनका आखिर हाल क्या होता है, और जो फैमिलियां उनकी मुलाकातों पर जाती हैं, उनकी माओ बहनों के साथ क्या सलूक होता है, सारी एक एक बात आपके सामने रख दी गई है। अगर आप लोग इन बातों से सबक हासिल नहीं करेंगे तो आप इन चीज़ों का शिकार भी हो सकते हैं। आप इस प्रोग्राम के बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट्स बॉक्स आपके पास है, अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ मुझे और शाह चौधरी साहब को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।